कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर शैलो बजा रही होती है और तभी वहाँ उसके स्टेप फादर आ जाते हैं। एना के स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और एना अपने आप को बचाने के लिए अपने स्टेप फादर को धक्का दे देती है। एना के स्टेप फादर एक शार्प चीज पर जाकर गिरते हैं जिससे उनका गला कट जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद एना को उसके स्टेप फादर को जान से मारने के क्राइम में अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन एना को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। कोर्ट में एना जज को बताती है कि उसके स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उसने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उन्हें धक्का दिया था। लेकिन कोर्ट में एना की मदर भी होती है जो कहती है कि उसके हस्बैंड एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो एना को तो अपनी बेटी की तरह मानते थे। जज एना की माँ की बात पर विश्वास करके एना को उसके स्टेप फादर के मर्डर के क्राइम में 4 साल के लिए जेल में डाल देती है। अब एना जेल में आती है और वो फ्रैंक को देखती है जो जेल का वार्डन होता है। फ्रैंक जेल में आ जाए सारे कैदियों को जेल के रूल्स बताता है। फ्रैंक यहाँ पे ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ के रूल फॉलो नहीं किए तो उनकी सजा बढ़ जाएगी और उनको टॉर्चर भी किया जाएगा। इसके बाद उन सभी को उनके सेल में डाल दिया जाता है। एना के सेल में एक जेनी नाम की लड़की ऑलरेडी होती है और एना उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जेनी उससे बात नहीं करती। रात को एना जब सो रही होती है तो जेनी उसको देखती है और अपने आप को प्लीज करती है। अगले दिन जब एना ग्राउंड में आती है तो हम यहाँ 2 ग्रुप्स को देखते हैं। एक ग्रुप व्हाइट लोगों का और दूसरा ग्रुप ब्लैक लोगों का होता है। व्हाइट ग्रुप की लीडर कैरी एना के पास आती है और उसको उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है लेकिन एना दोनों में से किसी भी ग्रुप में नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब एना लंच कर रही होती है तो कैरी फिर से उसके पास आती है और उसको अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है लेकिन एना उसे क्लियरली कह देती है कि वो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती क्योंकि एना अकेले रहना चाहती है। कैरी को एना पर बहुत गुस्सा आ जाता है और लंच खत्म होने के बाद कैरी और उसका ग्रुप एना को बहुत मारता है। एना बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और इसलिए वो डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर एना से पूछती है तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। इस पर एना डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता देती है। डॉक्टर एना को जेल के वार्डन से मिलने के लिए कहती है यानी फ्रैंक से, क्योंकि एक वही था जो एना को कैरी और उसके ग्रुप से बचा सकता था। एना वार्डन के पास आती है और उसको सब कुछ सच बता देती है। फ्रैंक एना की बात सुनकर उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है लेकिन उससे पहले एना को उसको खुश करना होगा। फ्रैंक की बात सुनकर एना समझ जाती है कि फ्रैंक किस बारे में बात कर रहा है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एना अपने सेल में आकर उदास बैठ जाती है और तभी वहाँ जेनी आती है जो उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है। जेनी एना की खूबसूरती की तारीफ करती है। एना समझ जाती है कि जेनी उसके साथ क्लोज होना चाहती है और यहाँ एना भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अगले दिन जब एना और जेनी अपने सेल से बाहर आते हैं तो ब्लैक ग्रुप की लीडर क्वाला एना के पास आती है और उसको परेशान करने लगती है। यहाँ एना को ये समझ आ जाता है कि अगर उसको इस जेल में रहना है तो उसको किसी एक ग्रुप का पार्ट बनना ही पड़ेगा। इसके बाद एना अपनी सेफ्टी के लिए कैरी के ग्रुप को ज्वाइन करने का डिसाइड करती है लेकिन कैरी उससे कहती है कि तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करने से पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि तुम्हारे अंदर कितना करेज है। कैरी एना से ब्लैक ग्रुप की लीडर यानी कि क्वाला को मारने के लिए कहती है। अब क्वाला एना से फाइट करने के लिए उसके पास आती है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते बहुत सीरियस हो जाती है और तभी वहाँ गार्ड आकर उनको रोकता है। फ्रैंक को जब इस फाइट के बारे में पता चलता है तो वो एना को बिना कपड़ों के एक काल कोठड़ी में बंद कर देता है, वो भी पूरे 2 दिन के लिए। 48 घंटे के बाद जब एना उस काल कोठड़ी से निकलती है तो फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं तुमको जिंदगी भर के लिए इस काल कोठड़ी में बंद कर सकता हूँ। अब क्योंकि एना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो फ्रैंक की बात मानकर उसको खुश करती है। क्योंकि कैरी ने एना की बात मानी थी इसलिए वो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। कैरी यहाँ एना को ड्रग्स भी देती है। ड्रग्स लेने के बाद कैरी एना की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और यहाँ ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। आगे हम एना की मॉम को देखते हैं जो उससे मिलने जेल में आई थी। एना अपनी मॉम से कहती है कि वो उस दिन जेल में सच बोल रही थी। उसके स्टेप फादर ने उसके साथ सच में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी लेकिन एना की मॉम अभी भी उससे बात नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। वो एना पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एना को उसके ग्रुप के साथ बाहर बैठा देखते हैं और तभी क्वाला भी एना से लड़ने के लिए आती है। एना भी अपने ग्रुप के साथ थी इसलिए एना का ग्रुप क्वाला के ग्रुप के साथ फाइट करता है। ये लोग फाइट कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और उनको फाइट करने से रोकते हैं। गार्ड एना को पकड़कर फ्रैंक के पास ले जाता है। फ्रैंक एना से कहता है कि अगर मैंने अपने सीनियर को तुम्हारे बारे में बता दिया कि तुम यहाँ रोज लड़ाई करती हो तो तुम्हारी पनिशमेंट और भी ज्यादा मंथ्स के लिए बढ़ जाएगी और फिर शायद तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगी। फ्रैंक की बात
सुनकर एना बहुत डर जाती है। यहाँ फ्रैंक एना को ड्रग्स देता है और फिर उसके साथ अपने ऑफिस में ही इंटीमेट होता है। आगे हम एना को उसके सेल में देखते हैं जहाँ वो जेनी को जोर से स्लैप करती है। चेकअप के दौरान गार्ड जेनी के गाल पर थप्पड़ का निशान देख लेता है और वो फिर से एना को फ्रैंक के पास ले जाता है। एना फ्रैंक से कहती है कि तुम रोज रोज मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। फ्रैंक एना से कहता है ये जेल माइनर्स के लिए है और अगर मैं चाहूँ तो तुमको यहाँ से दूसरे जेल में भी शिफ्ट कर सकता हूँ जहाँ तुमको पता चलेगा जबरदस्ती रियलिटी में होती क्या है। फ्रैंक इस बार एना को बिना कुछ किए जाने देता है। एना कैरी के पास आती है और उसको ड्रग्स देती है। कैरी एना से कहती है कि वो उसको पसंद करती है और इसलिए वो उसकी केयर भी करती है। ये सुनकर एना कैरी के ग्रुप को छोड़ देती है। एक दिन जब एना बाहर बैठी होती है तो कुछ लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखती है। एना को भी ड्रग्स लेने थे क्योंकि अब उसको ड्रग्स की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों के पास जाती है और उनसे ड्रग्स लेती है। कैरी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसको एना की टेंशन होती है। बाद में कैरी एना को समझाने की भी कोशिश करती है कि उसको इतना ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। एक दिन एना की मदर फिर से एना से मिलने आती है और उससे कहती है कि मुझे पता चल चुका है उस दिन उसके हस्बैंड ने एना के साथ जबरदस्ती की थी। वो एना से माफी भी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही उसको इस जेल से बाहर निकाल लेगी। एना इन सब के बाद बहुत खुश हो जाती है। एना जब ठीक हो जाती है तो उसको फ्रैंक के पास लाया जाता है। एना फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हारी सारी कंडीशंस मानूंगी, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे इस जेल में प्रोटेक्ट करोगे। फ्रैंक भी एना की बात मान लेता है। फ्रैंक एना से जेल में होने वाले शो में पार्टिसिपेंट करने के लिए कहता है और उसको प्रैक्टिस के लिए एक शैलो भी देता है। कैरी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसको मारती भी है। या एना को पता चल जाता है कि फ्रैंक भी उसको यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद एना डॉक्टर्स के पास जाती है और उन्हें फ्रैंक के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन फ्रैंक भी कैमरे के थ्रू उसकी सारी बातें सुन लेता है। फ्रैंक कैरी से कहकर डॉक्टर को मरवा देता है और जब शो के दौरान एना शैलो बजाती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। शो के बाद फ्रैंक एना से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो कल एना को जेल से रिलीज करवा देगा, इसलिए आज की रात उसको फ्रैंक के साथ बितानी होगी। एना फ्रैंक की बात मान लेती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एना अपने सेल में आकर जेनी को बताती है कि कल फ्रैंक उसको जेल से रिलीज करवा देगा। जेनी एना से कहती है तुमको फ्रैंक की बात पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रैंक बहुत ही कमीना इंसान है। एना भी इस बारे में सोचती है और उसको जेनी की बात सही लगती है। इसके बाद एना कैरी के पास जाती है। एक्चुअली कैरी के पास एक फोन था जो एना ले लेती है और अगले दिन जब फ्रैंक एना के साथ फिजिकल होता है तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। और जब एना जेल से छूटने वाली होती है तो फ्रैंक अपने सीनियर को एना के अगेंस्ट भड़काता है और कहता है कि एना का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसलिए उसको रिलीज करना ठीक नहीं होगा। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फाइट करने लगती है और उसने बहुत से लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया है। एना को ये सब पता चल जाता है और इसलिए वो सीनियर ऑफिसर को वो वीडियो दिखा देती है जिसमें फ्रैंक एना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वीडियो देखने के बाद ऑफिसर को फ्रैंक की रियलिटी का पता चल जाता है और वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेता है। फ्रैंक अपने आप को डिफेंड करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता। एना ऑफिसर को वो सब कुछ बताती है जो उसके साथ जेल में हुआ। ऑफिसर को भी फील होता है कि एना के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो एना को जेल से रिलीज कर देता है और एना यहाँ कैरी और जेनी से भी बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेल से बाहर आने के बाद एना शैलो बजाने की और भी अच्छे से प्रैक्टिस करती है और बहुत सारे शोज में भी पार्टिसिपेट करती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।